तो मैंने एक डिसीजन लिया कि सबसे पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री की ट्रिलॉजी कंप्लीट होते हुए देख लूं, जहां द बंगाल फाइल्स उनकी फाइल्स ट्रिलॉजी को कंप्लीट करती है। पर अभी के तौर पर सवाल यह है कि क्या यह द कश्मीर फाइल्स की तरह इंपैक्टफुल है। यह सोचने वाली बात होगी, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स ने अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था जिसे द बंगाल फाइल्स अचीव नहीं कर पाती। पर जो सब्जेक्ट मैटर के साथ यह मूवी डील करती है, उसका जानना सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूवी को खूबसूरती से शूट किया गया है, मगर लिखाई और ड्रामेटिक राइटिंग से जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट होना चाहिए था वहां विवेक अग्निहोत्री थोड़े कमजोर नजर आते हैं। फिल्म की सबसे पहली बात करें तो इसकी लेंथ लगभग 3 घंटे की है और वो पूरी तरह महसूस भी होती है। द बंगाल फाइल्स भारतीय इतिहास के उस दर्दनाक पहलू को सामने लाती है जिससे कई लोग वाकिफ नहीं थे, बंगाल का हिंदू जेनोसाइड। मूवी इसे आज के समय से जोड़ने की कोशिश करती है और दिखाती है कि वो भयावह घटनाएं आज भी किस तरह रिलेवेंट है। इसमें द ग्रेट किलिंग्स और नोवा खाली जेनोसाइड को दिखाने का प्रयास किया गया है। मुख्य किरदार मां भारती के जीवन को और प्रेजेंट की कहानियों से दिखाया जाता है, कैसे उन्होंने इस आजादी और धर्म की लड़ाई में अपनों को खोया और आखिरकार खुद को भी खो दिया। कहानी किडनैपिंग से शुरू होती है और धीरे धीरे बंगाल की पास्ट प्रेजेंट कनेक्ट होती है, यह दिखाते हुए कि कम्युनल आग आज भी जनरेशनली प्रासंगिक है। मूवी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डिबेट भी पेश करती है कि कैसे कुछ लोग पावर के लिए कम्युनल वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ गांधी जी के विचार और वायलेंस के खिलाफ खूबसूरती से शूटेड सेगमेंट दिखाए गए, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि जब आपको मारने कोई सामने आ रहा हो तो क्या सिर्फ केयरफुल रहना काफी है या कॉम्पिटेंट बनना जरूरी है। लेकिन इस सबके बीच सबसे डिप्रेसिंग थॉट यही निकलता है कि देयर इज नो पीस। चाहे जस्टिस हो, अकाउंटेबिलिटी हो या ट्रुथ, जब भीड़ आती है तो इंसान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। यही फिल्म फिर एक बड़ा सवाल पूछती है कि इस धर्म और मजहब की लड़ाई में असल में इंडियन कौन है। विवेक अग्निहोत्री ये बताना चाहते हैं कि जो लोग इन घटनाओं को डिनाई करते हैं वो असल में खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इंसानियत का सबसे नीच चेहरा इतिहास में सामने आया है और मूवी में जो दिखाया गया है रियलिटी उससे 10 गुना ज्यादा डरावनी रही होगी। उस हेल्पलेसनेस की फीलिंग किसी भी इंसान को तोड़ सकती है। अब बात करें फिल्म मेकिंग की तो हाँ, सिनेमेटोग्राफी खूबसूरत है, लेकिन राइटिंग अबर्ट और इनकंसिस्टेंट लगती है। परफॉर्मेंस में जहां वेटरन एक्टर्स ने दमदार काम किया है, वही कुछ नए एक्टर्स की एक्टिंग काफी क्रिंज और टिपिकल लगती है। एडिटिंग भी स्लोपी और अब्रप्ट है, खासकर क्लाइमैक्स में स्टिल फ्रेम एंडिंग काफी सस्ती और अधूरी लगती है। डायलॉग शुरुआत में बहुत कम है और जब जानकारी फेंकी जाती है तो वो बार बार रिपीटेटिव लगने लगती है। सबसे बड़ी कमी है मूवी का वायलेंस दिखाने का तरीका। विवेक अग्निहोत्री इतनी सक्सेस और रिसोर्सेज के बावजूद भी असली इंपैक्टफुल वायलेंस नहीं दिखा पाए। सीजीआई बिल्ड और बैकग्राउंड एक्टर्स की खराब परफॉर्मेंस से कई सीन नकली लगते हैं और इमोशनल पंच गायब हो जाता है। द कश्मीर फाइल्स जैसे शॉकिंग और हार्ट शेकिंग मोमेंट्स यहां क्रिएट नहीं हो पाते। ओवरऑल द बंगाल फाइल्स का सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है और इसे सबको देखना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय इतिहास के बहुत दर्दनाक पहलू को सामने लाता है।